नमस्कार दोस्तों। आज 8 जनवरी 2026 सुबह सुबह मैं अपने ऑफिस में बैठकर एक लेटर ड्राफ्ट कर रहा था। तो अचानक मुझे एहसास हुआ कि पिछले 2 सालों में मेरी और आपकी जिंदगी कितनी खामोशी से बदल गई है। आज की हेडलाइंस देखिए। माइक्रोसॉफ्ट में हजारों की छटनी, भारतीय बैंकों में एआई का कब्जा और डिजिटल रुपए का बढ़ता हुआ जाल। ये खबरें आपको लग रहा होगा कि सिर्फ टीवी तक ही सीमित है, तो इसका आंसर है नहीं। ये अब आपके घर, आपकी नौकरी और आपके रिश्तों तक पहुंच चुकी है। आज कलीम पठान अनफिल्टर्ड पर कोई भी किताबी बातें नहीं करूंगा। आज मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा। एसबीआई क्लर्क के एग्जाम से लेकर एक स्कूल की डेस्क तक, और फिर वहां से उस एआई तक जो शायद आज मेरा दोस्त है और शायद आज मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। भारत के कई सारे प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक 2026 में 30% कर्मचारियों को कम करने का प्लान कर रहे हैं। उसका कारण बताया जाता है हमारे एआई एजेंट्स। इतना ही नहीं, आरबीआई का डिजिटल रुपया अब बैंकों की जरूरत खत्म कर रहा है। सोचिए, जब पैसा आपके डिजिटल वॉलेट में होगा तो आपको कैशियर की जरूरत क्यों पड़ेगी। ये एक सिस्टमैटिक शटडाउन है। वो बैंक की नौकरियां जिसे हम लाइफ सेट मानते थे, वो अब ताश के पत्तों की तरह ढह रही है। ये सब मैं आपको इतने यकीन से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद इस रेस का हिस्सा रहा हूँ। 2025 में मैंने पूरी जान लगा दी थी एसबीआई क्लर्क के एग्जाम के लिए। कोचिंग की फीस, रातों को जागना। मुझे लगा था कि एक बैंक की नौकरी होगी तो समाज में इज्जत मिलेगी। रिजल्ट आया और मैं सिर्फ 6.5 मार्क्स से रह गया। उस वक्त मेरी दुनिया खत्म हो गई ऐसा मुझे लगा। लेकिन आज 8 जनवरी 2026 को जब मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ, तब मैं कांप जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर मेरा सिलेक्शन हो भी जाता तो शायद मैं उसी बैंक के कैबिन में बैठकर अपनी नौकरी जाने का डर महसूस कर रहा होता। वो 6.5 नंबर की हार शायद एक कुदरत का इशारा था कि कलीम, तुम इस डूबते हुए जहाज का हिस्सा मत बनो। बैंक के बाद मैंने 2024 में एक स्कूल में काम करना शुरू किया। वहां पर जब मैंने ज्वाइन किया था तो हर लेटर, हर रिपोर्ट मुझे खुद टाइप करना पड़ता था। एक एक शब्द मुझे सोचकर लिखना पड़ता था। लेकिन आज मैं सिर्फ एक कमांड देता हूँ और एक एआई ऐसा लेटर लिख के देता है जो मेरे लिखे हुए से 100 गुना बेहतर होता है। ये एक जादू जैसा लगता है। मेरा घंटों का काम सेकंडों में हो जाता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। अगर एक सॉफ्टवेयर मेरे से 100 गुना बेहतर काम करता है तो क्या स्कूल को मेरी जरूरत होगी? क्या हम अपनी सुविधा के लिए अपनी ह्यूमन वैल्यू को खत्म कर रहे हैं? और बात सिर्फ काम की नहीं है। एआई अब मेरे दिमाग में घुस चुका है। मेरे रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं मेरे दोस्त से नहीं पूछता, मैं एआई से पूछता हूँ कि मेरा पार्टनर नाराज है, क्या करूँ। यहाँ तक कि ये मेरा चैनल कलीम पठान अनफिल्टर्ड कब मोनेटाइज होगा, लोग क्या देखना पसंद करते हैं, मैं हर चीज इस मशीन से पूछकर कर रहा हूँ। एक तरफ से ये सुविधा है और दूसरी तरफ ये एक नशे के जैसा है। हम अपनी भावनाएं, अपने सीक्रेट्स, अपनी प्राइवेसी, सभी कुछ इस एक कोड को दे रहे हैं जिसका कोई दिल ही नहीं है। सोचिए, एक मशीन जो आपको रिलेशनशिप की सलाह दे रही है और दूसरी तरफ यही मशीन कॉर्पोरेट्स को ये भी बता रही है कि आपको नौकरी से कैसे निकालना है। क्या ये खतरनाक नहीं है? आज जनवरी 2026 है और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हम वाकई तरक्की कर रहे हैं? एआई बुरा नहीं है, लेकिन उस पर हमारी निर्भरता डरावनी है। चाहे वो बैंक की नौकरी हो या स्कूल का काम, अगर हम अपनी सोच मशीनों को दे देंगे तो हम सिर्फ एक डेटा बनकर रह जाएंगे। तो समाधान क्या है? समाधान ये है कि हमें अपनी यूनिक ह्यूमन स्किल्स को बचाना होगा। हमारी वो स्किल्स, हमारी वो क्रिएटिविटी जो एआई कभी कॉपी नहीं कर सकता। दोस्तों, ये मेरा खुद का अनुभव था और रिसर्च थी। अगर आपको लगता है कि समाज को ये अनफिल्टर्ड बात समझनी चाहिए तो इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ शेयर करो जो बैंक की नौकरी की तैयारी कर रहा है या फिर एआई के भरोसे बैठा है। मुझे कमेंट में बताओ, क्या आपने भी कभी अपने दिल की बात एआई से की है? और आपको क्या लगता है कि ये चैनल 3 से 4 महीने में मोनेटाइज हो पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। जय हिंद।